बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव टीचिंग नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव तो लर्निंग है, बच्चों को आ जाना चाहिए। अब यहाँ से काम शुरू होता है। अगर इतनी क्लास होती है 35 की तो हम आराम से यूँ चल के फिरते, हर बच्चे को लगा कि अरे सर अरे बाहर है, मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, ऐसा लगता है ना। और 180 है तो ये कोने से वो कोने तक हॉल के भागो यहाँ से वहाँ से। बट आई डिड दैट द मोमेंट दे स्टार्टेड डिस्कसिंग। यहाँ पर पूरे टीचर्स बैठे हैं, अब यहाँ से पूरा शोर शुरू, डिस्कस करें तो होता ना। अब जो बेचैनी बेचैनी बेचैनी, आखिर में यहाँ से शुरू, यहाँ से अरे मैं सामने हूँ, अरे एक मिनट तो वहाँ से पीछे से उन्होंने डांट रहे, यहाँ से इन्होंने डांट रहे। बोला भाई एक मिनट, व्हाट हैपेंड? ऐसा दे आर शाउटिंग। अरे बोला मैं उनको पढ़ने दो यार, लेट देम डिस्कस विद ईच अदर, तभी पढ़ाई होती है। सर चुप कराने से पढ़ाई नहीं होती। ओके इफ यू रियली वांट टू हेल्प मी, हाँ ओके आइए 4-5 वॉलंटियर्स ऑफ, आई कॉल्ड सम वॉलंटियर्स फ्रॉम हियर, ओके कम विद मी, चलो घूमेंगे सब बच्चों की तरफ में। क्या करना है सर? रीड एंड डिस्कस। तो हम क्या करना है? मैं बोला बच्चे जब डिस्कस करेंगे ना, देन दे विल गेट डाउट्स, देन दे विल आस्क, दे विल सीक। आपसे जब लेंगे, हम पुश करते जाएंगे उनके ऊपर, तो ये ढक्कन थोड़ी ना खोल के डाल देने के लिए, तो वॉल बन जाते हैं वो, राइट? सो व्हाट डू यू हैव टू डू? when they are seeking it, when they are pulling it, 100%। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले? लोहे को मोल्ड करना तो क्या करते भाई? लोहे का टुकड़ा लेते, हथौड़ी ले लेके टन मारते, उसको गरम करते ना, तो ही मोल्ड होता ना, तो ही शेप में आता ना। अब बच्चे क्लास में आते ले लेके, हथौड़ा ले लेके टन सर फोड़ दे रहे मार के उनका। तो मोल्ड करना ना बच्चों को, करने के लिए क्या करना? थोड़ा गरम करना। गरम कैसे करते? वार्म अप करना, बच्चों को इन्वॉल्व करना, कनेक्ट करना, बच्चों को खुद से मतलब यू नो लेट देम कम, उन्हें हीट होना, स्टार्ट होना उसका इंजन। साइलेंट ठंडा पड़ा हुआ है, स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, कुछ फायदा नहीं है। कुछ इंटरैक्ट करे, इवन इफ इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ टॉपिक। इनफैक्ट इट शुड बी आउट ऑफ, जब यू स्टार्ट द क्लास, नेवर एवर स्टार्ट द क्लास विद द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू टीच। जनरल बात करते करते, इंटरैक्ट करते करते, चाहे तो उनको आप जंप करवा दो, उठाओ बिठाओ, उठ बैठ करवा दो, वॉट एवर यू वांट टू डू, फिजिकल सम एक्टिविटी या फिर पजल्स, राइट? जस्ट मोती की पोती जोड़ा ना चोटी, सुना आपने कभी? हरी मस्जिद सफेद खाने, उसमें बैठे सिद्धि दीवाने, ये सुना? इंदिरा गांधी का है भाई वो, मोतीलाल नेहरू की पोती, मोती की पोती, ना जोड़ा ना चोटी। क्या मैं सोचा आप लोग पहले पहचान लेंगे, जोड़ा चोटी की बात करो मैं तो पहले पहचान लेंगे। एनीवेज, तो ऐसा भाई यू स्टार्ट लाइक दिस, कोई भी एक पहेली लेके शुरू करो, हो गया वार्म अप, इतना ही चाहिए और क्या चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई डिड भाई, ठीक है, उनको वार्म अप करने के लिए या तो जनरल कुछ बात करना है, उसके बाद में देन लेट देम गरम करना, मोल्ड करना। इमाम गजाली बोले जैसा, पहले थोड़ा सा उनको लेट देम वार्म अप, उसके लिए क्या करना? उनको स्टार्ट करने देना, उनको क्वेश्चन, उनको जो मालूम है ऑलरेडी, तो पहले ऐसा पजल वगैरह करके जो करते हैं, एंगेज करना बोल के बोलते हैं उसको, वी कॉल दैट एंगेज। उसके बाद में व्हाट दे ऑलरेडी नो, उसको साफ करके बाहर निकालना। नहीं तो कैसा हो जाता मालूम है? एक तो एंगेज क्यों बोला मैं, इमाम गजाली बोले ऐसा, पहले गरम तो करो। दूसरा सेकंड स्टेप क्या है? जो मालूम है उसको निकालो। क्यों? उसको नहीं निकाले जो मालूम है, तो मैं दीवार बना रहा हूँ, ये लिखा, यहाँ पर एक ईंट रखा, यहाँ पर एक ईंट, यहाँ पर एक ईंट, उसके बाद में यहाँ पर एक ईंट, फिर यहाँ पर एक ईंट, फिर यहाँ पर एक ईंट, ऐसा रख सकते? दीवार बन दी, क्या होता आपके ईंटों के साथ? That's how our efforts are wasted.
आपकी मेहनत ही वेस्ट हो जाएगी, बिकॉज इट यू आर नॉट प्लेसिंग इट वेयर इट हैज टू बी प्लेस. जब तक उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप एक्टिवेट नहीं करते, उसको रिकैप करके उसको उस लेवल पे नहीं लेके आते जिसके ऊपर अब न्यू नॉलेज रखनी चाहिए, तब तक आपकी नॉलेज इज इन द एयर. आप जो भी पढ़ाने चाह रहे हैं, जस्ट लाइक पुटिंग डंपिंग इट समवेयर ऑन द इन द एयर, दैट्स इट. इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म. नासा ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की हुई है कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर से, कि पढ़ाई नॉलेज को भी, इट्स लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं नॉलेज के भी. जब तक नीचे का ब्लॉक आपने एक्टिवेट नहीं किया, उसके ऊपर कैसे रखेंगे? तो क्या करना है, पहले जनरल बात करने के बाद में द नेक्स्ट थिंग यू डू इज यू अलाउ देम टू थिंक, क्वेश्चन, उसके रिलेटेड कुछ रियल लाइफ से होते हुए कुछ ऐसी बातें निकालना जिससे उनको याद आ जाए. अब जैसा कि मुझे पढ़ाना है, डेंसिटी पढ़ाना, मुझे पानी के अंदर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटी, एक पानी दूसरे पानी में नहीं मिलता, वो सरफेस टेंशन डेंसिटी सब पढ़ाना है. अब कैसे पढ़ाऊँ? तो सिंपली अगर मैंने उनको पूछ लिया कि भाई अरे आप, वो एक मैप रख दिया मैंने, बताया इसके अंदर, अरे इसमें वो कहाँ है, ये क्या है, इंडिया का यहाँ पर है, अच्छा ठीक है, वो कौन सा सी है लेफ्ट साइड में, ओह दैट्स अरेबियन सी, ओके. राइट में वे ऑफ बंगाल, नीचे नीचे क्या रहता है, इमेजिन करो मैप, इंडियन ओशन. अच्छा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन. इसकी बाउंड्री कहाँ है इसकी? ये कहाँ खत्म हो रहा, कहाँ शुरू हो रहा? सडनली एवरीथिंग दैट यू नो इज पुट टू टेस्ट. एक सिंपल सा मैंने सवाल पूछ लिया आपसे, क्या हुआ? अब आपकी पूरी नॉलेज आपकी एक्टिवेट होना शुरू हो गई. बाउंड्रीज होते हैं क्या? पानी के अंदर भी तो अलग होता है क्या पानी? कि पानी पूरा एक ही होता है, तो फिर अलग क्यों है? ओशन क्यों अलग है? तो ओशन अलग है, सी अलग है क्या? Now you are getting so many questions yourself, whether you get the answer or not. But everything that you have known, जितना भी आपको उस टाइम तक पढ़ाया गया था, वो सब जिंदा होके आ जाएगा और एक वॉल नजर आएगी, बिल्डिंग ब्लॉक रेडी हो जाएगी. अब लोहा भी गर्म है, वॉल भी तैयार है, अब उसके ऊपर मोहब्बत से रखना शुरू कर दीजिए. उस टाइम पे टीचर आई तो चलता कभी कभी. तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया, थोड़ा बच्चों से कुछ पहले बातचीत की थी, उसके बाद में जब मैं पूछना शुरू किया, आई वाज वॉकिंग अराउंड, तो बच्चे खामोश बैठे. व्हाट हैपेंड बेटा? सर पढ़ लिए सर. हाँ, डिस्कस नहीं करते. कैसा करना सर डिस्कस? ओके, देन आई सेड ओके, डू वन थिंग. हाउ मेनी आर यू? 6 है आप लोग. ओके, आप एक टीम लीडर बन जाइए, ठीक है, आप स्क्राइब बन जाइए, नोट्स लेने वाले. नाउ डू वन थिंग, यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, और सब लोग मिलकर उसको आंसर करो. हाँ, ओके सर. एंड देन आई सेड हेलो एवरीबॉडी, ताली मार के सबको बोला. सो वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम हियर, दे आर आस्किंग हाउ टू डिस्कस. तो वन सजेशन ऐसा कि अच्छा है, यस सर, ओके. नाउ एवरीबॉडी, हर किसी को बोल दिया. अब देन आई वॉकिंग अराउंड, सर ये वर्ड ऐसा है सर, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? तो मैंने कहा अच्छा आपको क्या लगता है क्या मीनिंग होनी चाहिए? नहीं मालूम सर. मैंने कोशिश तो करो. सम इन द कॉर्नर, सम स्टूडेंट इन द कॉर्नर, एक वर्ड का मीनिंग, मैंने कोशिश तो करो. सर कैसे करना चाहिए कोशिश? सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट देखो क्या है. अच्छा सर ऐसा हो सकता है क्या? एग्जैक्टली वही तो मीनिंग है उसका. मैंने आंसर नहीं दिया, समझ रहे बात? एंड देन आई एम वॉकिंग अराउंड, सर ये क्या है सर, ये इसको कैसे करना? एंड दे वर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस. then other teachers were also following me and then they were also doing the same thing. मैंने कहा उनको फीड नहीं करना है, allow them to think, allow them to work. ऐसा 15 to 20 minutes हम लोगों ने इस तरह से we kept walking around answering all the questions. ठीक है, उसके बाद में then I said okay fine, close the books. And then we started asking questions from that. 1 या 2 पेजेस पढ़ने दिए थे उनको. 2 पेजेस में से मैंने क्वेश्चन पूछे और मैंने कंडीशन रखा था कि कोई भी आंसर नहीं देगा, जस्ट रेज योर हैंड. इफ यू नो द आंसर जस्ट रेज योर हैंड. ये मेथड, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग. अब सवाल जवाब हो रहा है. हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक आंसर्ड? $10%.
बच्चे हाथ नहीं उठाए। 90% of them raise their hands.